इंडिया में पहली दफा मोदी ने या किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्शन कमीशन को पॉलिटिसाइज किया है, आर्मी को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की है और फिर मीडिया को भी पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की है। हर वो बंदा जो इंडियन स्टेट के नैरेटिव के अगेंस्ट जाएगा उसको इंडिया में दहशतगर्द करार दे दिया गया। क्यों भाई, क्यों दहशतगर्द करार दे दिया गया? और जब इलेक्शन कमीशन का कोई कमिश्नर इसके ऊपर ऑब्जेक्शन दिखाता था तो उसके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू होती। याद रहे, कोई पाकिस्तानी, कोई मुसलमान या कोई कश्मीरी इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। ये इकोनॉमिस्ट मैगजीन के अंदर ये सब कुछ छपा है। द इकोनॉमिस्ट दुनिया का एक मशहूर वीकली मैगजीन है जो कि ज़्यादातर करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल इश्यूज के साथ डील करता है। इसी मैगजीन के एक लेटेस्ट आर्टिकल में जो कि 28 नवंबर 2020 को छपा, इसमें इंडिया का भयानक और खौफनाक चेहरे को बेनकाब किया गया है। इस आर्टिकल में वो तमाम बातें की गई हैं जो इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, दुनिया के तमाम फोरम्स पे जाके लोगों को ये बता रहे थे कि इंडिया पे अब एक न्यू हिटलर रूल कर रहा है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। इस आर्टिकल जिसका नाम नरेंद्र मोदी थ्रेटन्स टू टर्न इंडिया इनटू ए वन पार्टी स्टेट में, इस आर्टिकल में ये जो आर्टिकल है इसके अंदर मोदी के जालिमाना, आमिराना और जाबिराना जो तर्ज सियासत है या तर्ज हुकूमत है उसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। आज की इस वीडियो में हम उन तमाम पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे जो कि इस आर्टिकल में डिस्कस में है। इस आर्टिकल का स्टार्ट होता है अर्नब गोस्वामी के केस से, और अर्नब गोस्वामी एक प्रो इंडियन गवर्नमेंट जर्नलिस्ट है जिसके ऊपर एक केस बनता है। वो जेल में जाता है तो फौरन सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करती है और एक हफ्ते के बाद उसकी बेल हो जाती है। इस आर्टिकल में ये बात की गई है कि भाई इसका केस तो तुमने देख लिया, लेकिन वो 60,000 केस जो कि अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं और जो कि ज्यादातर माइनॉरिटी ग्रुप्स में हैं, उनका क्या बनेगा, उनका फैसला कब आएगा। फिर उसके बाद यही आर्टिकल में ये बात की गई है कि जब इंडिया ने कश्मीर पे पूरा कब्जा किया, मतलब जब आर्टिकल 370 को खत्म करके कश्मीर पे पूरा कब्जा किया तो सैकड़ों लोगों को डिटेन किया और 550 के करीब ऐसी रिट्स दायर हुई जो कि हफ्ज़े बेजा के ऊपर थी। उनका कोई फैसला नहीं हुआ। उसके बाद कश्मीर के ऊपर यही आर्टिकल ये बात करता है कि जब आर्टिकल 370 खत्म किया, इंडियन गवर्नमेंट ने अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमला करके कश्मीर से उसकी ऑटोनॉमी छीनी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहाँ थी? सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? उसका फैसला अभी तक क्यों नहीं आया? इसी तरह ये आर्टिकल ये बात करता है कि स्टेंसी स्वामी जो कि एक क्रिश्चियन प्रीस्ट है और वो ट्राइबल लोगों की राइट्स की बात करता था, उसको इंडिया में दहशतगर्द करार दे दिया गया। क्यों भाई, क्यों दहशतगर्द करार दे दिया गया? हर वो बंदा जो इंडियन स्टेट के नैरेटिव के अगेंस्ट जाएगा, क्या वो दहशतगर्द है? यही काम तो वो करते हैं इंडिया वाले, और यही इस आर्टिकल में जोर दिया जा रहा है। इसके साथ साथ 2017 में मोदी ने एक काम किया। मोदी ने क्या काम किया कि मोदी ने अपने अपर हाउस जो कि उनका सेनेट है, जो कि राज्यसभा है, उसके बजटरी इख्तियारात को कम कर दिया। और इस बात का फैसला अब कोई भी नहीं कर सकता, मतलब इस बात का चेक इन बैलेंस अब कोई नहीं रख सकता कि किस पार्टी को कहां से फंडिंग आ रही है। और हम सबको पता है कि बीजेपी को फंडिंग कहां से आती है। ये बजटरी इख्तियारात जब अपर हाउस से लिए तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट कहां थी? उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट क्या है इस आर्टिकल में? अगला पॉइंट ये है कि 140 लीगल पिटिशंस दायर हुई सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो कि दिसंबर 2019 में आया। उनका क्या बना? क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? कुछ भी नहीं। उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि ये आर्टिकल बात करता है कि जो इंडिया की पुलिस है उसके बारे में आम जनता, आम आवाम का ये रवैया है कि ये पुलिस जो है वो पावरफुल को प्रोटेक्ट करती है और गरीब पे जुल्म करती है। अब इसको ठीक करें इंडिया वाले। ये कब हुआ? ये मोदी के दौर में ये चीज सबसे बहुत तेजी से हुई कि वहां की पुलिस जो है वो पॉलिटिसाइज होती गई। इसी इकोनॉमिस्ट मैगजीन के इसी आर्टिकल के अंदर एक ग्राफ शो किया गया है जिसमें सिविल लिबर्टीज इंडेक्स, एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंडेक्स को दिखाया गया। उसको ग्राफ में दिखाया गया और इसी पिक्चर के अंदर ये दिखाया गया है कि जब से मोदी की गवर्नमेंट स्टार्ट हुई है तो ये ग्राफ जो है ये लेस डेमोक्रेटिक की तरफ, चारों के चारों इन ग्राफ्स की लाइन जो है ये लेस डेमोक्रेटिक हुई है। यही बात तो बार बार इमरान खान कर रहा है कि मोदी की गवर्नमेंट जो है वो एक हिटलर की गवर्नमेंट है। ये एक नया हिटलर है जिसने फ्रीडम ऑफ स्पीच और सिविल लिबर्टीज, एकेडमिक फ्रीडम सबके ऊपर पाबंदियां लगाई हैं। इसके बाद ये आर्टिकल बात करता है कि मोदी ने
राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के ऊपर भी अमेंडमेंट की है। और वो क्या अमेंडमेंट है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का जो कमीशन था उसके इख्तियारात कम करने की कोशिश की है। फिर इसके बाद ये आर्टिकल बात करता है कि इंडिया में पहली दफा मोदी ने या किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्शन कमीशन को पॉलिटिसाइज किया है, आर्मी को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की है और फिर मीडिया को भी पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की है। मतलब ये तीन बड़े जो इंडिया के अंदर पिलर्स हैं, फौज में अपने मनपसंद बंदों को मेरिट के बजाय, मेरिट के अलावा तरक्की दे के जनरल बिपिन रावत को दोबारा कंबाइंड फोर्सेस की एक नई पोस्ट बना के उसका चीफ बना दिया। मीडिया में तो उसने अपने मीडिया चैनल्स खरीदे हुए ही हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ किया कि पहली दफा इंडिया में 2019 में जब इलेक्शन हुए तो ऑपोजिशन पार्टीज की जो रैलियां होती थी या उनकी जो इंतखाबात की मुहिम थी उसके अंदर इलेक्शन कमीशन सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज को ही निशाना बनाती थी सेंसरशिप का, जबकि जो हुकूमती रैलियां होती थी उनको कोई भी निशाना नहीं बनाता था, उनको कोई इलेक्शन कमीशन वाले उनको छेड़छाड़ नहीं करते थे। और जब इलेक्शन कमीशन का कोई कमिश्नर इसके ऊपर ऑब्जेक्शन दिखाता था तो उसके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हो जाती थी, उसके खिलाफ टैक्स इवेजन की कार्रवाइयां शुरू हो जाती थी। तो ये तमाम बातें जो हैं इनका डिस्कशन की गई है इकोनॉमिस्ट मैगजीन में। याद रहे, कोई पाकिस्तानी, कोई मुसलमान या कोई कश्मीरी इसके ऊपर बात नहीं कर रहा, ये इकोनॉमिस्ट मैगजीन के अंदर ये सब कुछ छपा है जिसने इंडिया का भयानक और खौफनाक चेहरे को अनवेल किया है। और यही बात इमरान खान पूरी दुनिया में जा जाके लोगों को बताता रहा है कि अब हमें डरना है। तो इनके खतरनाक इरादे जो हैं, जो ये इंसानियत के ऊपर कर रहे हैं, जो जिस तरफ ये इंडिया को लेके जा रहे हैं, जहां पे ये डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं इंडिया के अंदर नस्ली बुनियाद पे, खासतौर पे मजहबी बुनियाद पे, उसको हाईलाइट करके बार बार इमरान खान बता रहा है कि ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इंडिया इटसेल्फ नहीं, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इंडिया तो इन एज जनरल तो है ही थ्रेट पूरे खित्ते के लिए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के जो नापाक अजाइम हैं वो इस वक्त पर्टिकुलरली बहुत सख्त शदीद, जिसे कहते हैं कि एक खतरे का बायस बने हुए हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी और रीजनल पीस के लिए भी। थैंक यू सो मच।